पहला मैं स्टार्ट ही करूंगा कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। किस किस को लगता है जो वैक्सीन हमारे अंदर गया है ना, वो बहुत बढ़िया चीज गया है और इसको जाना चाहिए था। किसको लगता है ये चीज में यस लिख के मुझे चैट में बताइए। और कितने लोगों को नो लगता है? वो दो चीजें आप टाइप कीजिए, यस नो। कोविड-19 का जो वैक्सीन हमारे अंदर गया है वो क्या बिल्कुल सही गया है? वो चीज हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट था, मुझे लेना चाहिए था? एक बार चैट में रिप्लाई करेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। यस नो, हो सकता है आपको सही लगता है, लेना चाहिए था। और कितने लोगों को लगता है नहीं लेना चाहिए था सर? लगता है ये जान लेने वाला टॉक्सिन है, ऐसा लगता है। ओके सर, चैट में रिप्लाई करना है, अभी माइक ऑन नहीं करना है। सेशन के बाद हम लोग बात करेंगे दोबारा, अभी चैट में ही रिप्लाई करना है। कितने लोगों को लगता है जो कोविड-19 का वैक्सीन लगा था वो हमारे अंदर बिल्कुल लगना चाहिए था? और कितने लोगों को लगता है कि जो लगा है वो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है? उसके बाद मेरे बॉडी में मेरा जो एनर्जी है चला गया है। बहुत ज्यादा हार्ट अटैक का, हार्ट के पेशेंट का, ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट को हमने वो बहुत ज्यादा होने लगा है। अभी कितने लोगों को इस बात से मेरे साथ, मैं किस पार्ट में हूं मैं बता देता हूं। मेरा क्लियर विजन है, ये जो कोविड-19 का वैक्सीन लगा था ना वो बिल्कुल लगना नहीं चाहिए था सर। मीटिंग अटेंड करो बसाने लोगर मान उठ जासे है कोई दिवर किसी कोली किसी को माइक नहीं ऑन करना है इस सेशन में सर। माइक ऑन करेंगे तो गलत हो जाएगा, सेशन समझ में नहीं आएगा, सारे सेशन का जो रिदम है, जो वाइब्रेशन है वो कट जाएगा। ओके, अभी मैं क्यों कह रहा हूं कि कोविड-19 का वैक्सीन नहीं लगना चाहिए था, इसका भी प्रूफ आर्टिकल जर्नल्स में आपको दिखाऊंगा आज सेशन। पहले हम लोग बात करते हैं ना हेल्थ इंडस्ट्री के बारे में, और जब भी हम बात करते हैं आज के डेट में, अगर मैं किसी को बताऊं कि इसका बॉडी हेल्दी बॉडी है तो क्या एक चीज उसके बॉडी में देखना है? उसके बॉडी में ये ढूंढना नहीं है कि उसका डायबिटीज है क्या, ब्लड प्रेशर है क्या, पीसीओडी है क्या, हाइपरटेंशन है क्या, उसके बॉडी में वेरिकोज वेन है क्या नसों में, उसका ब्रेन में दिक्कत है क्या, उसका नींद का प्रॉब्लम है क्या। ये सारे चीज डिटेक्शन पॉइंट नहीं है। एक ही चीज से हम पता लगा सकते हैं कि इसका बॉडी हेल्दी है क्या, तो एक ही चीज है, उसमें एनर्जी। मुमताज बेगम मैडम, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, इसको म्यूट करना है, ऑन नहीं करना है। आपके पास, मैं रिपीट करता हूँ, आपके पास अगर मेरा साउंड क्लियर है, मेरे पास ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है म्यूट कर, हाँ, अगर मेरा साउंड क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है, आपके पास सब कुछ जा रहा है ना, तो बिल्कुल सही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। बस इस चीज को मैं जो आज बताऊंगा इस सेशन में, उसको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में नोट करना। आज की सेशन की इंपॉर्टेंस नहीं है, अपने दिमाग में डालना है। जिसके बॉडी में एनर्जी है वो हेल्दी है। और आप देख रहे हैं किसी के बॉडी में एनर्जी नहीं है, आपके बॉडी में ही एनर्जी नहीं है, तो आप बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कुछ भी हो सकता है, आपका पैरामीटर, आपका ब्लड रिपोर्ट, आपके सारे चीज बता रहा है आप बिल्कुल सही है। आप बताएंगे सर मैंने टेस्ट करता हूं, ब्लड टेस्ट हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट करता हूं, सही रिपोर्ट है, लेकिन आपके पास एनर्जी नहीं है, मतलब आपका बॉडी अनहेल्दी है, आप हेल्दी बिल्कुल नहीं है। एक ही पैरामीटर से हम अभी किसी के भी बॉडी को जज कर सकते, देख सकते, ऑब्जर्व कर सकते। नेक्स्ट डिजास्टर क्या आने वाला है इन फ्यूचर? क्या आने वाला है? मेन आर लुक्स लाइक अ वुमन एंड वुमेन्स आर लुक्स लाइक अ मैन। लोग समझ में नहीं आएगा वर्ड, मैं क्लियर कर देता हूं। आज आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे जो हम लड़के हैं उसको लड़की बनने का बहुत सारा शौक है, होता है ना आज के डेट में ऐसा। अच्छा, जो अट्रैक्शन भी होता है वो भी हम लोग देख रहे हैं ना, कुछ फीमेल अट्रैक्शन, मेल अट्रैक्शन, ये सारे चीज आज क्यों आ रहा है? क्या हमारे आगे का जनरेशन में, उसके आगे के जनरेशन में था? नहीं था। अभी ये चीज सिर्फ लुक्स में नहीं, उसके इनर बॉडी स्ट्रक्चर में, उसका हार्मोन में, ये सारे चीज अभी आ रहा है। आगे जाके डिजास्टर होने वाला है। इसका हार्मोन उसके पास, उसका हार्मोन इसके पास, क्योंकि फीमेल बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन रहता है और मेल बॉडी में भी एस्ट्रोजन रहता है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, वो एक्टिवेट होने लगा। इसलिए आज ये कॉमन हो चुका है, किसी मेन को मेन में अट्रैक्शन आ रहा है, किसी फीमेल को फीमेल में अट्रैक्शन आ रहा है। ये सिर्फ ये बात नहीं है, कूल रहने का बात नहीं है, ये अंदर का हेल्थ का कंडीशन है, ऐसा बनने जा रहा है। आगे का आप अगर 20 साल 40 साल आगे जाएंगे ना, 40 इयर्स आगे जाएंगे, आपको दिखाई जाएगा कि ये चीज होने वाला है, इतना खतरनाक चीज होने वाला है, हेल्थ का प्रॉब्लम है। अभी एक रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं, जो रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया का 2018 का रिपोर्ट से आगे और भी इंक्रीज हो चुका है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि हेल्थ स्पेंडिंग पुश्ड 55 मिलियन इंडियंस इनटू पॉवर्टी इन अ ईयर।
एक साल में 55 मिलियन इंडियन को एक गरीबी की तरफ लेके गया है। हेल्थ का जो एक्सपेंस आज हो गया है, अबाउट 55 मिलियन इंडियंस आर पुश्ड इनटू पॉवर्टी इन अ सिंगल ईयर बिकॉज ऑफ हैविंग टू फंड their own health care, and 38 millions of them fell below the poverty line due to spending on medicine alone. इतना सारा दवाई, इतना सारा रिपोर्ट्स, इतना सारा ऑपरेशन, ये सारे चीज में लोग इतना खर्च कर रहा है ना, लोगों का एक एक फैमिली अपना जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको गवा के वो पॉवर्टी की तरफ आ रहा है कि उसको उसका पता ही नहीं है अपने बॉडी के लिए कौन सा चीज सही है। उसको लग रहा है कि मेरा थायराइड हुआ है तो मैं थायरोक्सिन ले लेता हूं तो मेरा थायराइड ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। दुनिया में, इस दुनिया में आप सारे वर्ल्ड में आप चला जाएंगे ना, आपको अगर किसी डॉक्टर ने, किसी ने भी बता दिया है कि आपका डायबिटीज है वो ठीक हो जाएगा, तो मैं डिस्कशन इधर ही स्टॉप कर देता हूं। आज का सेशन जरूरत नहीं। अगर किसी ने बताया आपका प्रेशर का गोली खत्म हो जाएगा, नहीं लगेगा, आप 2-3 महीने यूज कीजिए उसके बाद छोड़ देंगे आप, तो मैं बिल्कुल इसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर ये हो रहा है तो इसके बारे में रिपोर्ट जो है, जो आपके सामने नहीं आया है, वो सारे चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अबाउट 55 मिलियन ऑलरेडी एक साल में अपना जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था उससे पॉवर्टी की तरफ आ चुका है, रिपोर्ट बताता है। क्योंकि मेडिसिन के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर इतना खर्चा करते हैं लोग आज के डेट में। बात करेंगे उसके बाद। जो रिपोर्ट्स मैं अभी दिखा रहा हूं ना, एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रिपोर्ट है, इसका बात हो सकता है इस सेशन में नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं बताता हूं आपको। यूरोपियन पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट आया था, इस रिपोर्ट में कोविड-19 वैक्सीन में ग्राफीन नाम का एक टॉक्सिन केमिकल्स मिला था, जो टीवी में भी दिखाया गया था। याद रखिए, जो हमने कोविड-19 वैक्सीन अपने अंदर डाला, ये गवर्नमेंट का डेटा है। यूरोपियन पार्लियामेंट जो बोल देता वही चलता है दुनिया में। उसका जर्नल से कलेक्ट किया हुआ रेफरेंस है, वो आर्टिकल्स नंबर सारे चीज दिया हुआ है। बताता है इसके अंदर एक ग्राफीन नाम का एक केमिकल रहता है जो हमारे बॉडी में अभी भी ब्लड के अंदर घूम रहा है, और इसके बाद इसका साइड इफेक्ट में हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ये सारे चीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। यही सच्चाई है मॉडर्न मेडिकल साइंस का। और एक ग्राफीन क्या करता है हमारे बॉडी में। इसका माइक ऑन हो गया सर, फिर दोबारा। किसी को मैं कोहोस्ट बना दूं, कोहोस्ट बना दूं, किसी को कोहोस्ट बना दूं। ग्राफीन नाम का जो केमिकल है जो मिला था कोविड-19 वैक्सीन में, वो हमारे बॉडी में सेल मेम्ब्रेन में वो एक्टिव होके प्रो इन्फ्लामेशन करके, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज करके, डीएनए को डैमेज करके, वो जीन में भी पार्टिसिपेट कर गया है। अभी उसका इफेक्ट हमें मिल रहा है, यही सच्चाई है। और ये एक्टिवेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। मतलब हम जो मोबाइल यूज करते हैं, जो हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, उसका जो रेडिएशन है उस ग्राफीन को एक्टिवेट करता है और इसका काम इंक्रीज होता है। वो बॉडी से बाहर बिल्कुल नहीं गया है, यही सच्चाई है। इसका रिपोर्ट्स है, ऑलरेडी अवेलेबल है। ये टीवी में दिखाया गया था, लेकिन रात को दिखाया गया था जब आप सो गए थे। अभी बात कर रहा हूं तो और थोड़ा सा बात कर लेता हूं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में बताया जाता है कि टॉप 4 रीजन कौन सा है डेथ के लिए, लोगों की मौत का कारण कौन कौन सा डिजीज है, मेन कौन कौन सा है। तो उसमें 1 नंबर में रखा गया कैंसर को, दूसरे नंबर पे रखा गया हार्ट डिजीज को, तीसरे नंबर पे जो चीज है वो आपको बताना है, और 4 नंबर पे जो चीज है उसका नाम है डायबिटीज। अभी जो रुक गया हूं मैं नहीं बताया हूं, उसका नाम क्या है, कौन मुझे बता पाएगा? ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। और कोई बता पाएगा? जो मैंने तीसरा नहीं दिखाया है उसका क्या नाम हो सकता है? क्या नाम हो सकता है उसका? जो भी लीडर्स है अपने टीम मेंबर्स को बुला लीजिए, ये मोटिवेशन है, ये सारे चीज आपका काम में आएगा। इसको लिखना नहीं है, नोट करना नहीं है, दिमाग में डालना है, खुद को डालना है, टीम मेंबर को डालना है, सारे लोगों को बताना है ये चीज। अभी भी जो लोग नहीं आया है उनको शेयर कर दिए, लिंक में आने के लिए बोलिए जूम मीटिंग में। तीसरा कौन सा है, कौन बता पाएगा? चैट में किसी ने बताया है? बीपी। सबको लगता है बीपी, ब्लड प्रेशर, सबको लगता है ये चीज। बाकी 84 पार्टिसिपेंट मुझे छोड़ के 83 लोग हैं, किसी को अलग नहीं लगता, सबको लगता है ब्लड प्रेशर ही होगा थर्ड वाला। कोई बता पाएगा? एनीवन? किसी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, इसका नाम है एट्रोजेनिक डेथ। मतलब क्या है? सबको लग रहा है तो बीपी नहीं है तो थायराइड नहीं है,
ये तो हार्ट अटैक नहीं है, कौन सा चीज है? एट्रोजेनिक डेथ का मतलब क्या है? एट्रोजेनिक डेथ का मतलब है यही चीज, मैं कोई ड्रग्स ले रहा था और उसका साइड इफेक्ट में मेरा मौत हो गया। मान लीजिए मैं कोई गोली लेता हूं किसी चीज के लिए और उसका साइड इफेक्ट से, उसके वजह से मेरा डेथ हो गया है। मान लीजिए मैं इंसुलिन डालता हूं, मेरा है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस और मेरा ब्लड शुगर अभी है 400, तो डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट कर दिया कि आप इंसुलिन लीजिए, और मैंने रात को इंसुलिन लगाया और मेरा शुगर ब्लड से फिनिश हो गया, मतलब शुगर नहीं है, चीनी नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, और मेरा हो गया शुगर फॉल। इसी डेथ को कहते हैं ना एट्रोजेनिक डेथ। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, और इंडिया में इसका रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है, मतलब कितने लोगों का डेथ हुआ है इसका प्रॉपर डेटा नहीं है। रहता तो मैं कहता हूं कैंसर से भी आगे चला जा, एक नंबर पे रहता ये चीज। जो मैंने कुछ ट्रीटमेंट करवा रहा था उसके वजह से मेरा डेथ हो गया है, इसका प्रॉपर डेटा नहीं है हमारे पास, होता तो एक नंबर में आता। ये मैं बता रहा हूं ब्रिटिश मेडिकल जर्नल से, जो एक बार बोल देता है तो दुनिया में ही होता है, उसका अलग कुछ नहीं कर पाएगा कोई। समझ में आ रहा है? अभी इस चीज के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग में चीज डालना है। अभी मैं बात करूंगा, इन 4 टाइप का डिजीज तो है, लेकिन मैं तो किलर की, हो सकता है आज 8000 प्लस डिजीज है, नाम है उसका, लेकिन उसका 2 किलर कॉमन है। जिस 2 किलर को हम रेगुलरली मैनेज करने लग जाएंगे ना तो ठीक हो सकता है और ओवरऑल बॉडी बैलेंस में आ सकता है। वो 2 चीज का पहला जो चीज है, मैं अभी उसी किलर को दिखाने वाला हूं। खतरनाक लगता है, इसको कहते हैं हम साइलेंट किलर। इस साइलेंट किलर का नाम क्या है? इस साइलेंट किलर का नाम है शुगर, चीनी, ग्लूकोज। यही चीज हमें अंदर से वो चीज सारे, वो कहते हैं कि बीपी अलग चीज है, हार्ट अटैक अलग चीज है, ये सारे चीज अलग नहीं है। उसका एक मेन किलर है ना, वो शुगर है। अभी इस शुगर को कोई बैलेंस कर लेगा। शुगर मतलब मेरा डायबिटीज है, मैं मेटफॉर्मिन ले लेता हूं तो मेरा कम हो गया, ऐसा बात मैं नहीं कह रहा हूं। आप खुद से अगर उसको मैनेज कर लिया ना, ऐसे चीज से मैनेज कर लिया जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आगे जाके आपका ओवरऑल बॉडी सही हो सकता है। मतलब मैं यही कहना चाहता हूं कि मैक्सिमम 90 to 95% जो लोग है ना वो डायबिटिक ही है, उसका मेन प्रॉब्लम शुगर ही है। लेकिन आप कह रहे कि मैंने ब्लड टेस्ट किया तो ब्लड में तो नहीं आया अभी तक, लेकिन हर एक लोग प्री डायबिटिक कंडीशन में है। हर एक लोगों का जितना शुगर रहना चाहिए था उतना शुगर नहीं है, उतना चीनी नहीं है, उससे ज्यादा है, क्योंकि हमारे खाने में, हमारे चीज में इतना ज्यादा शुगर ओवरलोडेड है ना, वो हमारे ब्लड में कहते हैं ना उसका जो नॉर्मल रेंज है उससे बहुत ज्यादा होने वाला है। और यही एक कॉमन साइलेंट किलर है जो हमारे बॉडी को अंदर से खत्म कर रहा है। अभी इसको भी समझ लेते हैं ना, व्हाट इज डायबिटीज? व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज है क्या चीज? कोई मुझे बता पाएगा डायबिटीज है क्या चीज? डायबिटीज मतलब क्या है? मतलब चीनी। वो चीनी ब्लड में ज्यादा है। लेकिन मैंने पहले ही बात बताया था आप सबको कि सर हमारा बॉडी का एक ही चीज है जिससे हम हेल्दी बॉडी मान सकते हैं, उसका नाम है एनर्जी। और एनर्जी मिलता ही है चीनी से, अलग कोई चीज नहीं है, चीनी से ही एनर्जी मिलता है। लेकिन चीनी का भी एक लिमिट होना चाहिए ब्लड में। हमारे इस रिपोर्ट में हम कहते हैं ना कि फास्टिंग का रिपोर्ट है, ये पीपी का रिपोर्ट है, ये HbA1c का रिपोर्ट है। अभी जो फास्टिंग का रिपोर्ट है वो हम क्या करते हैं ना, खाने से पहले लेते हैं, और पीपी का खाने के बाद HbA1c का भी रिपोर्ट होता है। अभी इसका मतलब क्या है कि जो रीडिंग आता है ना 100, 140, 5.6, इसका मतलब क्या है? सिंपल वे में समझा। हमारे एक बॉडी है, मान लीजिए मेरा बॉडी है, और मेरा बॉडी में कितना ब्लड हो सकता है? मेरा बॉडी में कितना ब्लड हो सकता है? मैं मान लेता हूं मेरे बॉडी में 4 लीटर ब्लड है, 4 लीटर ब्लड है, ये नेचुरल है, मेरे बॉडी में 4 लीटर ब्लड है। तो इसको कैसे जांच किया जाता है? कहते हैं अगर 4 लीटर ब्लड है तो नॉर्मल हमारे ब्रेन बताते हैं कि आप अगर 4 लीटर आपके बॉडी में ब्लड है तो 1 लीटर में आपके बॉडी में 1 ग्राम चीनी होना चाहिए, उसके ज्यादा नहीं। कितना होना चाहिए? 1 ग्राम होना चाहिए। अभी मान लेते हैं कि मेरा शुगर की रिपोर्ट में, मैंने शुगर का रिपोर्ट बनाया और उसमें फास्टिंग का रिपोर्ट आया 300 मतलब कितना? मेरे बॉडी में कितना ब्लड है? 4 लीटर ब्लड है, तो 1 लीटर में कितना चीनी होना चाहिए?
1 ग्राम, और उसको ही हमने पैरामीटर में नाम दे दिया मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, उसको हम कहते हैं 100, 100 मतलब 1 लीटर में 1 ग्राम चीनी। लेकिन मेरा रिपोर्ट में क्या आया है? 300 आया है ना, 200 आया है ना, मेरा 300 आया है। मतलब क्या, 1 लीटर में, मान लेते हैं 1 लीटर का एक पानी का बोतल है, 1 लीटर मेरे बॉडी में कितना है ब्लड? 4 लीटर है, और 1 लीटर में कितना चीनी होना चाहिए? 1 ग्राम चीनी होना चाहिए। मतलब इसका रिपोर्ट में आना चाहिए 100, उसका नियर अबाउट कुछ भी हो सकता है, 110, 120 ऐसे होना चाहिए। लेकिन मेरा बॉडी में 4 लीटर ब्लड है, लेकिन मेरा कितना रिपोर्ट में आया है? 300 आया है। इस 300 का मतलब कितना ज्यादा है? 3 ग्राम है। 1 लीटर में मेरा चीनी आया है 3 ग्राम। ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैं इसको कहता हूं साइलेंट किलर। अगर ये 300 है मतलब 3 ग्राम है, तो कितना एक्स्ट्रा है? 2 ग्राम एक्स्ट्रा है। ओवरऑल 4 लीटर में कितना एक्स्ट्रा हुआ? 8 ग्राम चीनी मैं ओवरलोडेड हूं। इसको समझिए अच्छे से, इसको समझना है अच्छे से हम लोगों को, क्योंकि मैंने 2 साइलेंट किलर का नाम बताया है, अभी तो एक के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं जिसका नाम है शुगर, चीनी। अभी ये ज्यादा जो चीनी है वो क्या करेगा, क्या प्रॉब्लम कॉज करेगा? ये साइलेंट किलर क्या करेगा? ऐसे ही ब्लड में घूमेगा, और हमारे बॉडी में क्या रहता है? ब्लड वेसल्स। और इतना ज्यादा ब्लड वेसल्स रहता है ना, मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, इतना ज्यादा हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज है, आर्टरी है, वेन्स है, उसके अंदर ही घूमता है। और घूमता है तो क्या करता है ये चीज? अगर चीनी घूमेगा तो ब्रेन हमें क्या करता है? अगर ये चीनी ब्लड में आएगा ना, वो धीरे धीरे किडनी को फेल कर देगा, हार्ट अटैक करवा देगा, सारी चीज करेगा। तो ब्रेन जब देखेगा कि मेरे ब्लड में 2 ग्राम मतलब 8 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी है, तो क्या करेगा? उसको बाहर करने का कोशिश करेगा। तब ब्रेन बताएगा कि आप उस चीनी को ना, चीनी को ब्लड वेसल्स में छोड़ दो। मतलब ब्लड वेसल्स को आप मान लीजिए हाईवे, उस हाईवे में आप छोड़ दो। तो ब्लड क्या करता है? उस हाईवे में उसको छोड़ देता है। अभी जब भी वो छोड़ देगा ना, वो जाके हमारे जितना नसें है उसको हार्ड करने लगेगा। मतलब हार्ड करने लगेगा, मतलब वो ब्लड वेसल्स, वो आर्टरी अभी चीनी के वजह से हार्ड होने लगा है। अब ये हार्ड जब होगा तब क्या डिजीज आएगा उसके साथ, क्या प्रॉब्लम आएगा? अगर हमारे जो आर्टरी है वो हार्ड हो चुका है, उसका इलास्टिक पावर चला गया है, तो तब होगा जो चीज हमारे बॉडी में आएगा उसको ही हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्योंकि ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? हार्ट किया पंप, और पंप से निकला ब्लड कहां उसको प्रेशर देगा? वेसल्स में देगा, आर्टरी में देगा, उधर से क्रिएट होता है प्रेशर। मतलब जो एक्स्ट्रा चीनी था वही हमारे बॉडी में क्रिएट कर रहा है हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का, क्योंकि वो हमारे जितना नशे था वो हार्ड हो चुका है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब उस ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है ना, अच्छे से सुनना, अच्छे से, अगर समझ नहीं आया थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इस चीज को, क्या ट्रैक में हम लोग चल रहे, कहां लूप में हम लोग फंसे हुए हैं। अभी वो पेशेंट जाएगा ना प्रेशर के लिए जाने, और उसको दवाई दिया जाएगा, ड्रग्स दिया जाएगा, और ड्रग्स लेते ही ना, जब भी वो ड्रग्स लेगा, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, इसको मैं दोबारा एक बार समझा देता हूं, उसके बाद मैं इस चीज को दोबारा बताऊंगा। हमारे बॉडी में ब्लड है, ओके, ब्लड में क्या है? ब्लड में हमारे बॉडी में अमाउंट ऑफ 4 लीटर ब्लड मैंने बताया, और हमारा ब्रेन का टूल्स है, उसको पता है बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। इसलिए जब भी उसको चीनी मिला ना, वो आर्टरी में छोड़ दिया, और आर्टरी में छोड़ते ही वो वेन्स में, कैपिलरीज में, आर्टरी में जाने लगा, आर्टरी हार्ड होने लगा। आर्टरी हार्ड होने से क्या हुआ? जब भी हार्ट पंप किया तो प्रेशर इंक्रीज हो गया। अभी जब भी प्रेशर इंक्रीज होता है, तब उसके लिए दवाई दिया जाता है, ड्रग्स दिया जाता है। और ड्रग्स क्या करता है सर? लेते ही हमारा प्रेशर कम हो गया। आप सोचिए इस चीज को, जब भी किसी ने लिया ना, कोई ड्रग्स लिया, कोई ब्लड प्रेशर का दवाई लेता है, कोई टेलमेकाइन कुछ भी लेता है, और इमीडिएट हमारा प्रेशर नॉर्मल हो गया। ये मैजिक हुआ कैसे? गलती था इसमें, गलती था चीनी में, गलती था शुगर में, और मैंने कुछ ड्रग्स लिया और इमीडिएट मेरा प्रेशर ठीक हो गया। लोगों को लगने लगा, अभी तो रीडिंग से बताता है, रीडिंग से, अपने अंदर का हेल्थ कंडीशन से नहीं, उसका एनर्जी लेवल से नहीं, वो बताता है रीडिंग से। उसने टेस्ट किया तो उसको 120/80 आ गया, मतलब वो पेशेंट भी सेटिस्फाई, हाँ ठीक हो गया सर, अभी नॉर्मल है ना? हाँ आपका नॉर्मल है। सर मैं अभी बंद कर दूं ब्लड प्रेशर का मेडिसिन? नहीं,
मैं जब तक नहीं बताऊंगा तब तक बंद नहीं करना है। अभी साइंस क्या हुआ, इमीडिएट कैसे कम हो सकता है? इमीडिएट कैसे कम हो सकता है? अगर किसी को ब्लड प्रेशर का ड्रग्स दिया जाता है ना, तो इमीडिएट ऐसे ही कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हार्ट का पंप पावर को कम कर देता है। प्रेशर कहां से आ रहा था? हार्ट पंप कर रहा था, उससे प्रेशर बन रहा था। अभी उसने क्या किया? ड्रग्स दिया, हार्ट का पंपिंग पावर ही कम हो गया, तो अभी ब्लड कम आएगा ना, तो प्रेशर कम आएगा। और आपको प्रेशर कैलकुलेट करके मजा आ गया, प्रेशर मेरा कंट्रोल में आ गया। अभी इसी चीज के ऊपर हमें बात करना है। तो प्रेशर तो ठीक हो जाना चाहिए था, क्यों मुझे चलाया जा रहा है सर? कोई बंद क्यों नहीं कर रहा है? लोगों का सवाल है, दिमाग में है, लेकिन सोल्यूशन कहाँ है? क्योंकि रीजन ही नहीं पता। अगर वो पंप पावर कम हो जाएगा तो ब्लड कम आएगा, और ब्लड कम आएगा तो उसके बॉडी में एनर्जी कहां से बनेगा? ऑक्सीजन से ही तो। ब्लड से ऑक्सीजन जाएगा, ग्लूकोज से मिक्स होगा, तभी तो बनेगा एनर्जी। तो अगर पंप कम होगा तो एनर्जी नहीं रहेगा, तो रीडिंग में सेटिस्फाइड होगा, अंदर से अनहेल्दी बनता हुआ चलेगा। तो मेन एक साइलेंट किलर का मैंने नाम बताया, वो है डायबिटीज। डायबिटीज आप बताएंगे कि रीडिंग तो मेरा अभी नहीं आया है, लेकिन वो चीनी आपका कैलकुलेट करके बता देगा कितना चीनी होना चाहिए था। ज्यादा है ना, तो इमीडिएट उसको ठीक करना एक साइलेंट किलर है। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं, अभी आगे जाके और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल साइज में, बहुत ज्यादा चीज इसमें छुपा हुआ है इस सेशन में। ब्रेन सेज ड्रॉप द शुगर बट ब्लड वेसल्स गेट हार्डर। जब भी ब्रेन ने बताया कि शुगर ज्यादा है, चीनी ज्यादा है, तो ब्लड वेसल में फेंक दो, और उसने उस हाईवे में फेंक दिया, लेकिन वो ब्लड वेसल्स हार्ड हो गया। हार्ड होने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। अभी दोबारा क्या करेगा? जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तब ब्रेन बताएगा अभी शुगर को सेल के अंदर पहुंचाना है, हाईवे में नहीं रखना है, हार्ड हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और तुम कर रहे हो क्या? कुछ ड्रग्स दे रहे हो, मेरा पंपिंग पावर कहीं कम कर दे रहे हो। समझो चीज को। अभी ब्रेन बता रहा है नहीं, इधर नहीं रखना है मुझे शुगर को, एक्स्ट्रा शुगर को, उसको सेल के अंदर डालो। बट समटाइम द सेल माइट नॉट ओपन। कभी कभी क्या होता है, इस सेल के अंदर ऐसे ही ग्लूकोज चला नहीं जाता। मैंने बताया था जब मैंने डायबिटीज डिस्कशन किया था, एक की होता है जिससे चाबी खुलता है, उसके बाद उसके अंदर शुगर जाता है, चीनी जाता है। लेकिन अगर वो ओपन नहीं होगा तो चीनी अंदर नहीं जाएगा। तो ओपन करने वाला की कौन सा है? ओपन करने वाला जो की है ना, उसका नाम, साइंटिफिक नाम है इंसुलिन। उसका नाम क्या है? इंसुलिन है। मतलब ब्रेन अभी क्या करेगा? अभी हमारे पैनक्रियास में भी एक मजदूर काम करता है जिसका नाम है बीटा सेल। उसको बताएगा कि आपको वो की मतलब वो इंसुलिन ज्यादा बनाना है, ज्यादा बनाना है। कौन काम कर रहा है? ब्रेन बता रहा है, क्योंकि ब्रेन मुझे जीत को बचाना चाहता है, डॉक्टर्स नहीं। ब्रेन, मेरा ब्रेन मुझे बचाना चाहता है, उसको सब कुछ पता है। अभी उसने सिग्नल दिया क्या? कि इंसुलिन ज्यादा बनाना है, और बॉडी का इंसुलिन प्रोडक्शन करना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इधर भी खतरा है कि बॉडी जब भी इंसुलिन ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, तब जाके उसके साथ और एक चीज बनता है जिसका नाम है IGF, मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अब इससे क्या होगा? अब इससे क्या होगा? मतलब जितना यूनिट इंसुलिन बनाएगा ब्रेन, उसको सिग्नल देके फोर्स करके बनाएगा, उतना ही IGF बनेगा। मतलब इंसुलिन लाइक जो ग्रोथ फैक्टर है वो बनने लगेगा। अब इस बनने से क्या होगा? कोई बताएगा इससे बनने से क्या होगा? क्या प्रॉब्लम है? इंसुलिन भी बन रहा है, उसके साथ अगर IGF बनता है तो क्या दिक्कत है? IGF मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ, और एक्स्ट्रा ग्रोथ मतलब कैंसर। पता नहीं मैं कितना समझा पाया सर। लिंक्ड है, मैंने पहले ही बता दिया ना, अलग सा डिजीज नहीं है इसमें। प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, शुगर, डायबिटीज, ये सब कुछ एक चीज। इतना गांठे बन जाता है अंदर, ट्यूमर बन जाता है। कैसे बन जाता है? कैसे हो जाता है ट्यूमर? जब भी इतना शुगर आया मेरे ब्लड में, मैं उसको मैनेज नहीं कर पाया, और तब क्या होगा? बॉडी ने फोर्स किया इंसुलिन बनाने का, या मैंने कुछ ड्रग्स लिया, उसने भी फोर्स किया इंसुलिन बनाने का। इंसुलिन के साथ IGF बन गया। IGF मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। वो क्या करेगा? ग्रोथ करवाएगा। अब ग्रोथ तो किसका करवाएगा? सेल का करवाएगा। सेल ज्यादा ग्रोथ होगा तो क्या बन जाएगा? ट्यूमर। ट्यूमर मूवमेंट करेगा तो क्या बन जाएगा? कैंसर।
अभी लोग कहते हैं अभी जो रिपोर्ट है, अभी रिपोर्ट है 10 इंडियंस के बीच में एक कैंसर पेशेंट मिलेगा, उसमें 15 जो लोग होंगे ना, 15 लोग जो है उसका डेथ हो जाता है। ये रिपोर्ट है आज के डेट में। किसका रिपोर्ट है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है। बताइए इसको ठीक कैसे करेंगे? कौन इसको ठीक करेगा? लोग ज्यादा मरता है कैंसर से, हार्ट अटैक से, मैंने बताया आपको। अभी इसको ठीक करना है तो हमें आयुर्वेदा में, नेचुरोपैथी में आना ही है। इसको प्रॉपर वे में ठीक करना है, वो अंदर तक, रूट कॉज तक जाना है। मेरा प्रेशर इंक्रीज होगा, मैंने पंपिंग पावर को कम कर दिया तो मेरा एनर्जी ऐसे डाउन हो गया, तो वो सोल्यूशन नहीं है। मैं इसलिए बताता हूं सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं जो गोली ले रहा हूं प्रेशर के लिए, वो मुझे क्या एनर्जेटिक बना रहा है, नहीं बना रहा है, मुझे वीक कर रहा है। दिन ब दिन उसका एनर्जी कम होता जा रहा है। बस वो रीडिंग दिखा रहा है। हाँ देखिए रीडिंग से, उस रीडिंग से क्या हो जाएगा? आपके बॉडी का एनर्जी बताएगा कि आप सही है या गलत। और आगे जाके जब आपका कैंसर हो जाएगा तो आप कैंसर का ट्रीटमेंट करवा लीजिए। कैंसर आया कहां से? ये सेल एक्यूमुलेट होकर ट्यूमर बना कहां से? बना तो उसी चीज से है ना। और उसी को मैनेज करना है, उसी को चीज के नेचुरोपैथी के आयुर्वेदा के माध्यम से हमें ठीक करना है। ये चीज के बारे में मैं बता रहा था। जब भी हम इंसुलिन बनाएंगे तभी बन जाता है IGF, और वही बनता है कैंसर ट्यूमर। इसलिए मैं इसको कहता हूं साइलेंट किलर, जो मैंने शुगर का बात किया। अभी दूसरी चीज मैं दिखाऊंगा। एवी रिपोर्ट है, एवी रिपोर्ट है ट्रीटमेंट, मॉडर्न मेडिकल साइंस का ट्रीटमेंट। अभी मैं सब कुछ कर दूंगा ना। सॉरी मेरा PPT प्रेजेंटेशन बंद हो गया, मैं दोबारा इसको स्लाइड को प्रेजेंट कर। और जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं नाम लूंगा ना इस सेशन में, मैं दिखाता हूँ सारी चीजें। मान लेते हैं कि 100 लोग डॉक्टर के पास जाता है। अभी 100 लोग जो डॉक्टर्स के पास गए, वो क्या सारे सही डॉक्टर हैं? नहीं है ना। कुछ बैड डॉक्टर्स हैं, कुछ गुड डॉक्टर्स हैं। मैंने मान लेता हूँ 38% जो है ना वो बैड डॉक्टर्स हैं। मेरा मानने से कुछ नहीं होगा, इस जामा का रिपोर्ट है, मेडिकल एसोसिएशन है जो अमेरिका का है। इसके बाद दुनिया भर में सब सुनता है। आप जामा सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। 38% बैड डॉक्टर्स है उसके रिपोर्ट के हिसाब से, गुड डॉक्टर्स है 62%। अभी 62 बैड डॉक्टर्स को छोड़ दिए, जिसने ट्रीटमेंट उससे करवाया तो वो तो खत्म हो ही गया। जो गुड डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाया उसमें 25% इनकरेक्ट डायग्नोसिस होता है, और करेक्ट डायग्नोसिस होता है 75%। ये बताता है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से 2010 में इसका रिपोर्ट आया था। अभी जो 75% करेक्ट डायग्नोसिस में है उसमें एट्रोजेनिक कॉजेस, मैंने बताया था आपको, एट्रोजेनिक डिजीज, एट्रोजेनिक डेथ, मतलब गलत मेडिसिन लॉन्ग टाइम चलने की वजह से डेथ हो जाता है। एरर आता है 28% केस में, और करेक्ट ट्रीटमेंट होता है 72% केस में। अभी 72% जो करेक्ट ट्रीटमेंट हुआ उसमें फेक मेडिसिन चला जाता है 30% लोगों में, और जेन्युइन मेडिसिन आता है 70% लोगों में। अभी 70% जो लोग आता है, WHO बता रहा है कि उसमें बैड साइंस 51%, मतलब हिडन अनक्लोज साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन बताया नहीं जाता। क्या साइड इफेक्ट है उस ड्रग का जो आप ले रहे हैं, जो आप शुगर के लिए ले रहे हैं, जो थायराइड के लिए ले रहे हैं, जो आप प्रेशर के लिए ले रहे हैं। कोई भी चीज के लिए आप लॉन्ग टाइम लेते हो उसका साइड इफेक्ट के बारे में आपको बताया नहीं गया, और 49% गुड साइंस के अंदर आता है। तो ओवरऑल रिजल्ट आता है 100% जब डॉक्टर्स के पास जाता है, मॉडर्न मेडिकल डॉक्टर के पास जाता है, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है, तो 11% उसमें बेनिफिट मिलता है। बाकी सारे लोगों का डेंजरस चीज होता है, डेथ हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बॉडी रिकवरी नहीं कर पाता, हीलिंग ही नहीं हो पाता। इसको आपको नॉलेज रखना है। रिपोर्ट किसका है? जामा का है, जर्नल ऑफ मेडिकल अफेयर्स का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इसने बताया रखा है। इस रिपोर्ट को आप लेके किसी के पास जाएंगे ना तो इसको कोई ठुकरा नहीं सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि उसमें रेफरेंस इंक्लूडेड है। मेरे मन की बात नहीं है, मैंने स्टडी किया है, रिसर्च किया है, तब जाके पता लगा कि ये चीज होके बैठा है। मतलब मैं अगर 100 डॉक्टर्स कोई एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है तो उसमें बेनिफिट मिलता है 11 लोगों को, और बाकी जो भी लोग हैं, शायद आप भी है उसके अंदर, वो इस चक्कर में, उस लूप में फंस गया है क्योंकि उसने अपने ऊपर काम करने से अलावा डॉक्टर्स में काम करना स्टार्ट कर दिया। उसने ढूंढा कौन सा डॉक्टर कहां से क्या किया है, किसका डिग्री है, किसका जबरदस्त डिग्री है, उधर चलो, उधर दिखाओ। ये सारे चीज लूप में फंसा हुआ हो। किसी ने एमआर ने आके मेडिसिन बता दिया है, उस मेडिसिन आपको लिखा गया है और आप मेडिकल शॉप में ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अच्छा डॉक्टर से बहुत अच्छा है, इसका मेडिसिन कहीं पर नहीं मिलता है, उधर मिलता है। क्या हो रहा है? ये चीज कौन सा चीज है इसके अंदर? वही फेक मेडिसिन है। वही मेडिसिन जो लिखा गया है ना प्रिस्क्रिप्शन में,
हर एक मेडिकल शॉप में आपको नहीं मिल रहा है, मतलब वही तो फेक मेडिसिन है। और मेडिसिन का साइड इफेक्ट खत्म हो जाओगे अगर नहीं आओगे। इसलिए मैं बात कर रहा था आज के सेशन के बारे में। आपके अंदर ये चीज जाना चाहिए और चीज प्रॉपर जाना चाहिए, सिर्फ बात से नहीं। अभी दूसरा जो किलर है ना, उसके पास हम जाएंगे, मैंने दिखा भी दिया उसका किलर का नाम। अभी समझ में आ रहा है ये चीज होता है, प्रैक्टिकल है ये चीज। 100 लोग अगर डॉक्टर्स के पास जाता है, एलोपैथी डॉक्टर के पास, उसको 11 को बेनिफिट मिलता है। ये बाकी जो परसेंटेज है ना, वो अपने बॉडी को खत्म कर देता है। वो इंजेक्शन लगा के, ये चीज करके, ये ड्रग्स लेके, वो करके, स्टेरॉइड लगा के, सब कुछ करके खत्म कर दिया है बॉडी को। मैंने एक चीज बार बार बताता हूं, अगर आपका बॉडी सही है तो आपके बॉडी में एनर्जी रहेगा। कोई अगर बताता है मेरा रीडिंग आ रहा है, रीडिंग छोड़िए आप, रीडिंग से क्या है। किसी का रीडिंग मैंने देखा था, प्रेशर था 180 और उसके अंदर इतना जुनून है ना, इतना एनर्जी है ना, मैं कहता हूं आप बिल्कुल सही है, कोई चीज करने की जरूरत नहीं, कोई दवाई नहीं लगेगी, आपका एनर्जी बात करेगा। आपका पंपिंग पावर को मैं स्लो कर दूंगा और आपका रीडिंग मैं दिखा दूंगा। उससे क्या होने वाला है? उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। बॉडी हेल्दी कभी नहीं होगा। चैलेंज है मेरा, आपका प्रेशर का गोली कभी बंद नहीं होगा, थायराइड का गोली बंद नहीं होगा, उसका डोज इधर उधर होगा। डायबिटीज का गोली बंद नहीं होगा, दर्द का मेडिसिन बंद नहीं होगा, कैल्शियम का गोली बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं कर पाएंगे आप। कर क्या रहे हैं हम लोग? और इसी मीटिंग का आपने लिंक शेयर कम करा, मैंने देखा है, सब देखता है कौन शेयर कर रहा है नहीं कर रहा है। और मैंने देखा इस मीटिंग का लिंक सबसे कम शेयर हुआ है। बाद में बताएंगे लोग मेडिसिन यूज ही नहीं करता है, क्यों करेगा? उसके दिमाग में तो जाना चाहिए ये चीज ना। और मैं जो दिखा रहा हूँ वो आप स्क्रीनशॉट रखे अपने डॉक्टर को दिखा, मान लेते हैं वो अगर बोल देगा कि नहीं ये रिपोर्ट सही नहीं है, गलत बता रहा है, तो मैं छोड़ दूंगा ना, डिस्कशन ही छोड़ दूंगा। कल से मैं डिस्कशन ही नहीं करूंगा, कंप्लीटली छोड़ दूंगा। सब कुछ सही है, सब कुछ जर्नल से कलेक्ट किया हुआ है। सेकंड किलर का नाम, कोई बताएगा कि सर मेरा तो शुगर था लेकिन मेरा तो प्रेशर नहीं था? कोई बताएगा कि ना प्रेशर नहीं है? तो आप कह रहे थे कि हार्ड हो जाएगा तो प्रेशर आ जाएगा। मान लेते हैं आपका प्रेशर नहीं है, दूसरा किलर का नाम आप, यही दो से सारी चीज ठीक हो जाता है। ये दो चीज अगर किसी का बॉडी में सही से बैलेंस है ना, ज्यादा चीनी नहीं है, और दूसरा नाम है इन्फ्लामेशन। ये सेकंड किलर है, एक खतरनाक किलर है। इसके वजह से 6000 प्लस डिजीज हो जाता है बॉडी में। और मैं इसका नाम भी मैं बता दूंगा कौन कौन सा डिजीज होता है, अभी आप लगा पाएंगे। मेरा नाम है जीत, मेरे साथ अगर कोई आइटिस लग जाता है बॉडी का अंदर, मेरे नाम के अंदर, वो हो गया इन्फ्लामेशन डिजीज। आपने देखा है ना बहुत सारे नाम, मैं अभी दिखाऊंगा इन्फ्लामेशन कौन सा डिजीज होता है। ये देखिए सारे चीज में जब आइटिस लगा हुआ है ना, आर्थराइटिस, डर्माटाइटिस, है ना, सब में बहुत सारे नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा सारे नाम, ब्रोंकाटाइटिस ये सारे चीज इन्फ्लामेशन ही तो है। ये सेकंड किलर है, याद रखिए। किसी ने अगर इस किलर को खत्म कर दिया बॉडी के अंदर से, इसको समझ में आ गया मुझे इस चीज को खत्म करना है, तो उसका बॉडी हेल्दी बन जाएगा ऑटोमेटिक। जो नाम से कोलाइटिस, ये सारे चीज का मतलब क्या है? ये सारे चीज इन्फ्लामेशन है, इसी से बॉडी आपका खत्म हो रहा है। उसको सही करना एक भी दुनिया में ड्रग्स नहीं है। मैं बताऊं कितना 6 साल 6 साल मैंने पढ़ के बता रहा हूं, एक भी नहीं है जो इस इन्फ्लामेशन को कम कर दे, खत्म कर दे बॉडी से, आपके अलावा। आप कर सकते हैं खुद से, नहीं तो कोई नहीं कर सकता। ओके, अभी थोड़ा सा फास्ट जाएंगे तो टाइम नहीं होगा। नहीं तो क्या करना है, बॉडी को क्या करना है? नेचर के टच में लाना है। अरे हम भी तो एनिमल ही तो थे, हम भी तो जंगल में ही थे। अगर आज भी वो हाथी, आज भी वो टाइगर अगर डॉक्टर के हॉस्पिटल में नहीं जा रहा है, तो हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है। हम छोड़ दिए है सारे चीज को। अपने को सोचने का, अपना जो सोचने का तरीका ना, वो हमने डॉक्टर्स को दे दिया है कि आप सोचिए, मैं क्या सोचूंगा आज क्या सब्जी बनाना है, क्या खाना बनाना है, क्या काम करना है, कहां से पैसा आएगा, कहां से काम आएगा, आज पार्टी कहां बनेगा, ये सब हम सोचेंगे ना। बॉडी के लिए कौन सोचता है? वो आप सोचिए डॉक्टर साहब, मैं तो इसके लिए सोचता हूँ। सोचना बंद कर देना ना, तो सारी चीज ऐसे ही चलेगा। आपके फैमिली में जब चला जाएगा ना कोई 35 और 40 इयर्स में, जिसको जाना नहीं था, किसी का कैंसर आ जाएगा ना 35 या 40 इयर्स में, तब पता लगेगा क्या हुआ। तब जब वो रिपोर्ट बनाते हुए आए, आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, ये रिपोर्ट करवा लाइए, मुझे रिपोर्ट नहीं देखना है, आप दूसरा बनाइए। वो फाइल बनाते 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 जब आप खत्म हो जाएंगे ना, तब आपको लगेगा अरे मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं था इसके बारे में। तब जाके आपके दिमाग में घुसेगा ये चीज। जिसके फैमिली के साथ हो गया है ना, उसको दिमाग में सेशन सबसे अच्छे से जाएगा, और जिसका नहीं होगा छोड़ के रखेगा अभी भी। वो बाकी चीज सोचेगा, कहां से पैसा आएगा,
कहाँ से पार्टी होगा, कहाँ से सारे चीज सोचेगा, क्या प्लान करना है, कहाँ घूमने जाना है। अच्छा, डॉक्टर को दिखाना है, बस यही चीज मुझे याद है। और टाइमली जो मेडिसिन लिखा है उसको लेना है, तब खत्म हो जाएंगे। आपको नेचर के टच में आना है। आज से ही एक सुबह उठ के इस इन्फ्लामेशन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। एक चीज करना है आपको, सुबह उठ के ग्रास के ऊपर चलना है 15 से 20 मिनट, ये आपका एक्सरसाइज। अगर कोई सेकंड किलर को खत्म करना चाहते हैं, मैं तो प्रोडक्ट यूं ही बता दूंगा। अभी हमारे पास जबरदस्त जबरदस्त प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ अलग भी बता देता हूं। सुबह उठ के 15 मिनट घासों के ऊपर चलना है आपको, घास नहीं है मिट्टी के ऊपर चलना है आपको। 15 मिनट आपका इन्फ्लामेशन खत्म हो जाएगा। आपके बॉडी के इतना सारा इन्फ्लामेशन ना वो कम होता जाएगा। आपको नेचर के टच में आना है, कर लेंगे आप। किसी के बॉडी में ना ये प्रॉब्लम है ना, आपने किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट करवा रहे, ये चीज करवाइए इसको। इसका साइंस कुछ अलग है, मैं कभी बताऊंगा। ये एक्सरसाइज आपको करना है। क्यों करना है? इन्फ्लामेशन को कम करना है बॉडी से। ओके, अभी चलेंगे टॉक्सिन, इतना ज्यादा टॉक्सिन है, खाने में टॉक्सिन, एयर में टॉक्सिन, पानी में टॉक्सिन। इसको कैसे हम कम करेंगे, कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए हम कुछ आयुर्वेदा में सपोर्ट लेते हैं इसके बारे में। एलोपैथी का सपोर्ट बिल्कुल नहीं लेंगे। वो सारे चीज टॉक्सिन ही तो है, सारे चीज उठा लीजिए, वो सारे चीज खाइए, वो टॉक्सिन ही है। ये सारे चीज को छोड़ के ना हमें क्या करना है, हमें आयुर्वेदा में आना है, हमारे बॉडी को क्लीन करना है। आप किसी दिन इस गार्डन के सामने चला जाइए, जहां इतना फ्लावर है, इतना अच्छा मौसम है, आप घूमने चले गए तो आपको कितना अच्छा लगता है। मैंने क्या कहा? हेल्थी बॉडी मीन्स एनर्जी। और कितना एनर्जी आ गया तब, एक फ्रेश एनवायरमेंट में। आप जब बीएससी के माध्यम से टूर में जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। और जब भी मैंने आपको ऐसा सिचुएशन दिया जहां इतना गार्बेज है, इस दुनिया में ही है ना दो चीज, और आपको उधर खड़ा किया गया, तो आपको कैसा फील होगा? हाईली एनर्जेटिक आप फील करेंगे। कौन से एनवायरमेंट में आप एनर्जेटिक फील करेंगे? मैंने पहले ही बता दिया है, हेल्दी बॉडी मीन्स एनर्जी। कौन से चीज में आप एनर्जी फील करेंगे? एनीवन? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? कौन में एनर्जी ज्यादा आएगा? आप लोग है या नहीं है मीटिंग में? लेफ्ट 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 लेफ्ट। बस विवेक सारी मीटिंग सुन रहे हैं, सारे लोग नहीं है। 85 जो लोग अभी है, लेफ्ट सर, दो चार लेफ्ट लोग चला गया है मीटिंग से। लेफ्ट सर, लेफ्ट। लेफ्ट साइड में आएगा। तो लेफ्ट साइड में अगर आपको एनर्जी बनता है, राइट साइड में नहीं बनता है, तो बॉडी में क्यों कचरा रखना है? बॉडी को भी साफ करना है, तब जाके आपका एनर्जी दोबारा रिस्टोर होगा, आपके बॉडी में दोबारा एनर्जी आएगा। उस चीज का मैं नाम बता देता हूं, आप लिख लीजिए। ये सारे चीज नहीं करना है। दर्द हुआ तो आइबुप्रोफेन, उसका साइड इफेक्ट, आपका प्रेशर, आपका लिवर, मैंने सारी चीज के बाद में बात कर लिया है ऑलरेडी, मैं दोबारा बात नहीं करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए। ये सारा मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। शुगर का दवाई का साइड इफेक्ट क्या है, रात के नींद के लिए जो गोली लेता है उसका साइड इफेक्ट क्या है, एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट क्या है, आयुर्वेदा एलोपैथी का डिफरेंस क्या है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। मैं इसका डिस्कशन नहीं करूंगा, मैंने इसका डिस्कशन पहले मीटिंग में बहुत बार कर चुका हूं। तो ये जब कचरा बॉडी में है ना, उसको पहले ही काम करना है ना, टॉक्सिन को बाहर करना है। दूसरा क्या है, बॉडी का जो जरूरत है उस न्यूट्रिशन को बॉडी में देना है। और हमारा बॉडी का स्टेबल कंडीशन जो है वो एसिडिक कंडीशन को हमें अल्कलाइन कंडीशन में शिफ्ट करवाना है। यही काम अगर कोई कर लेता है, और मैंने जो आगे का चीज बताया ना, वो सारे चीज को मैनेज कर लेता है, इसी से ही आपका वो डायबिटीज और शुगर ठीक हो जाएगा। अगर इसी फॉर्मूला को कोई अप्लाई करेगा बॉडी में, अगर कोई इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेगा, तो उसका इन्फ्लामेशन को भी ठीक कर देगा। वो कैसे कर देगा? क्योंकि कचरा बाहर जाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन आएगा, शुगर इंटेक कम हो जाएगा, और आपका बॉडी अल्कलाइन बनेगा। तो ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन, इसके साथ साथ आपको समझना है, इसी चीज को आपको ले जाना है। ये जो प्रोडक्ट मैं अभी बताऊंगा, अगर इसका इस्तेमाल आप प्रॉपर वे में करेंगे, तो ये इन्फ्लामेशन, ये ज्यादा शुगर और आपका बॉडी का एनवायरमेंट, ये सारे चीज ठीक होना वाला है, अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। प्रोडक्ट का नाम लिख लीजिए। इस 3 प्रोडक्ट आपके बॉडी को बैलेंस करवा देगा। और मैंने जो बात आपको पहले बताया, अलग अलग नहीं करना है। मैं कहता हूं आपका कुछ मेडिसिन चल रहा है, आप कुछ ड्रग्स अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अभी नहीं छोड़ेंगे, उसको इस्तेमाल कीजिए।
लेकिन आपका बॉडी का जो शुगर है इस एक्स्ट्रा, उसको मैनेज करना है आपको, इन्फ्लामेशन को मैनेज करना है। मैंने एक एक्सरसाइज आपको बता दिया, सुबह 15 मिनट मिट्टी के ऊपर चलना है, और उसके साथ साथ ये 3 चीज जो हमारे टॉक्सिन को बाहर करेगा, जो हमारे न्यूट्रिशन को अंदर डालेगा, जो हमारे बॉडी को अल्कलाइन बनाएगा, इस 3 चीज को इस्तेमाल कर लीजिए। मैं कहता हूं 3 महीने के अंदर आपका बॉडी बैलेंस में आ जाएगा, तब जाके आप एलोपैथिक मेडिसिन को छोड़ दीजिए, आयुर्वेदा में शिफ्ट हो जाइए, कंप्लीट आयुर्वेदिक मेडिसिन। आपको पता नहीं मैं कितना समझा पा रहा हूं आज किसी से। सुपर। शानदार 3 शानदार प्रोडक्ट है, जबरदस्त प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट काम करेगा, जो गंदगी आपने डाला है इतने दिनों से, वो अंदर है, बाहर नहीं गया, बाहर नहीं गया है, उसको बैलेंस करना है, उसको बाहर करना है, इमीडिएट करना है। टाइम बिल्कुल नहीं है, वो टाइम चलेगा ना तो आप कुछ एलोपैथिक ड्रग्स लेके दोबारा चले आएंगे, क्योंकि आपको तब तो नहीं होगा ना। अभी आपका बहुत लिवर खराब हो चुका है, आप जाके वो यूटीलिव 300 खा लेंगे, लिखेगा आपको लेना है बाद में भी। बहुत सारे लोग लेता है ये मेडिसिन, उसका कॉम्पोजिशन बहुत सारा है, बहुत सारे ब्रांड नेम है। अभी वो डैमेज हमें करने देना नहीं है। मैं शुरुआत से बता रहा हूं कि जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको मैनेज करने के लिए सेकेंड जो प्रोडक्ट मैंने बताया है, मल्टीबेरी जूस, और आपका अवेयरनेस शुगर के ऊपर अगर ठीक हो जाता ना तो आप बिल्कुल हेल्थी बन जाएंगे, और आपका एनर्जी आज जितना है उससे 10 टाइम्स आप उछलने लगेंगे। वो कुत्ता है ना, एक चलता है तो उसका जो एनर्जी है आप देखेंगे ऐसे ऐसे चल रहा है, आपने खाना दिया, वो आया खाया, और एक उछलता है। किसको लाइफ मिल रहा है, किसको एनर्जी मिल रहा है? उछलने वाला चीज को मिल रहा है। वो एनर्जी कहां से आएगा बॉडी में? अगर प्रेशर का एलोपैथिक ड्रग्स में लेता रहूंगा तो ब्लड ही कम पंप होगा, तो प्रेशर रीडिंग में आएगा, आपके बॉडी का नहीं है। कोविड-19 का वैक्सीन अभी तक घूम रहा है, डिटॉक्स से थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं ना, अभी जितना हो पाएगा कर लेते हैं। गलती हो चुका है, हमसे हो चुका है, सबसे हो चुका है। सिक्योरिटी का क्वेश्चन था, बहुत सारी चीज दिखाया गया, बाद में रिपोर्ट आया, तो उसको बाहर कर लेते हैं थोड़ा सा। वो सारे टॉक्सिन जो बॉडी में है ना, जो ड्रग्स से गया है, जो पैरासीटामोल से गया है, जो गैस के एलोपैथिक ड्रग्स से गया है, जो शुगर की इतने दिनों की ड्रग से जा रहा है ना, उसको बाहर कर लेते हैं ना थोड़ा सा। उसी का नाम है डिटॉक्स सपोर्ट। डेली 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं, 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं। पानी ज्यादा पीना है, सुबह शाम यूज करना है। दूसरा प्रोडक्ट है मल्टीबेरी जूस। इसके अंदर बेरीज भर भर के हैं, पर कई अगर इस बेरीज को यूज कर लेता है ना तो उसका बॉडी का एनर्जी, उसके बॉडी का शुगर अगर ज्यादा है उसको धीरे धीरे कम कर देना, डायबिटीज को कम कर देना, चीनी को कम कर देना, ये सारे काम कर देता है मल्टीबेरी जूस। मैं इक्वली फिर दोबारा रिपोर्ट करता हूँ, मैं मेंशन करता हूँ, रिपोर्ट आपका लाइफ नहीं है सर। आपका लाइफ है आपका एनर्जी, आपका पार्टिसिपेशन, आपका सोचने की क्षमता, आपके रात का नींद कैसा हो रहा है, आपका सुबह टॉयलेट जब आप जाते हैं तब जाके क्लियर क्यों नहीं हो रहा है। ये सारे चीज का जवाब आपके बॉडी दे रहा है। आपके बॉडी दे रहा है मतलब आपके ब्रेन आपको बचाना चाहता है, और आप क्या कर रहे हैं ना, आपको सिग्नल भी देता है ब्रेन। इस मीटिंग को सुनते टाइम में आपको लग रहा है कि अच्छा सही यही चीज है ना, ये चीज होता है, वो चीज होता है, लेकिन आप बाद में भूल जाएंगे। क्यों भूल जाते? क्योंकि हमारा ब्रेन आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका वो कहते हैं ना कि आपका वो बिलीव अंदर से नहीं आ रहा है। बिलीव आपको लाना है। आप मल्टीबेरी जूस ले रहे हैं और आपका एट्रोजेनिक मतलब मेडिसिन से डेथ हो जाएगा, एक भी रेफरेंस अगर आ जाता है ना, ये पूरा आयुर्वेदिक इंडस्ट्री ही बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है चीज? ये सारे चीज। और सीएमडी ड्रॉप्स के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, वो बॉडी का अल्कलाइन एनवायरनमेंट बना देता है। दोबारा मैं सारे प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ आपके बॉडी का। इसको मैं सर्विसिंग भी कहता हूँ। आप इसी 3 प्रोडक्ट के माध्यम से, आप जैसे कार का सर्विसिंग करते हैं, जैसे आपका बाइक का सर्विसिंग करता है, तब जाके लंबा चलता है। सर्विसिंग नहीं करवाएंगे तो कार नहीं चलेगा। बाइक का सर्विसिंग नहीं करवाएंगे तो काम नहीं करेगा। इंजन ऑयल चेंज करना है, टाइम टू टाइम करना है, क्योंकि वो भी काम कर रहे हैं। आपका बॉडी का मशीन जो भी है, जो सारे ऑर्गन्स है, वो भी काम कर रहा है। सारे चीज को ठीक करना है, उसको सर्विस करना है, रेगुलर करना है। शुगर को कम करना है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, शुगर को कम करना है। आज जितने सारी मम्मी बैठा हुआ है ना, आज के सेशन में मैं सबको कहता हूँ, आज आप लोग इंडियन मम्मी नहीं है, आज आप चाइनीज मम्मी बन चुके हैं। कि मेरे बच्चे को क्या लेना है, पिज्जा, मेरे बच्चे को क्या लेना है, बर्गर, मेरे बच्चे को क्या देना है, मैगी।
मेरे बच्चे को क्या देना है? कोल्ड ड्रिंक्स। मेरे बच्चे को क्या देना है? चिप। इंडियन मम्मी बनना है। समझ में आ रहा है? ये सारे चीज नहीं है, उसमें सारे चीज में शुगर है। वो कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा, जब मैं शुरुआत से बात कर रहा हूँ। और आगे जाके इस कार को सर्विसिंग आप करवाएंगे 3 प्रोडक्ट के मदद से। जो प्रोडक्ट मैंने लास्ट बताया था CMD ड्रॉप, इसको याद रखिए। हिमालयन रॉक सॉल्ट से कलेक्ट किया गया ये CMD ड्रॉप्स, जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल्स का सॉल्यूशन है, जो हर बॉडी का रिक्वायरमेंट है। उसका एनवायरमेंट बनाना, उसको हार्ट को कम करवाना, सही से हार्ट काम करेगा, ब्रेन काम करेगा, नर्व काम करेगा। उस प्रोडक्ट का नाम है CMD ड्रॉप। रेगुलर 2 टाइम्स लेना इसका। और इसका pH बैलेंस करके रखता है। pH रखता है 10, अल्कलाइन बॉडी को रख देता है। और इसका इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करना, एनर्जी को इंक्रीज करना, एसेंशियल मिनरल्स इसके अंदर है, स्ट्रॉन्ग बोन्स बना देता है, हाइड्रेशन को बढ़ाता है, डिटॉक्सिफिकेशन बहुत बढ़िया कर देता है। ये प्रोडक्ट को आपको रेगुलर बॉडी में देना है। अभी क्या दे रहा है? कोल्ड ड्रिंक्स। क्या दे रहा है? चाय। क्या दे रहा है? एसिडिक फूड। वो सारे को कम करना है। CMD ड्रॉप को बॉडी में देना है हर एक को। एक पेशेंट को छोड़कर डायलिसिस जिसका चल रहा है उसको नहीं देना है। उसका क्या है? ऑलरेडी खत्म सब कुछ। क्या करेगा डायलिसिस पेशेंट? उस काम में नहीं जाना है। कैंसर में बचाएगा यही चीज। कैंसर एल्कलाइन एनवायरनमेंट में नहीं होता है। एल्कलाइन बनाएगा कौन? CMD ड्रॉप। CMD ड्रॉप आपको बैलेंस में रखेगा। कभी कैंसर नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा। लोग कहते हैं ऐसे ही छोड़ देते हैं। मीटिंग सुना है, CMD ड्रॉप एक दिन यूज किया है, नहीं करेंगे। आगे जाके गैस होगा तो पेंडी ले लेंगे, आगे जाकर एसिड होगा तो पेंडी ले लेंगे। आज और कुछ होता है, प्रॉब्लम आता है तो और कुछ कर लेंगे ना। मेडिसिन शॉप तो मेरे घर के पास ही है, घर भर भर के लेके आएंगे। और डॉक्टर्स तो लाखों लाखों में है, घर घर में है डॉक्टर। अभी किसी किसी घर में, आपके घर में कोई ना कोई रेफरेंस में डॉक्टर आपको मिल ही जाएगा। इतना बन रहा है डॉक्टर्स। तो बात डॉक्टर्स का नहीं है, बात है हेल्थ इंडस्ट्री का। हेल्दी कौन बना रहा है? आपको याद रखना है, वेलनेस इंडस्ट्री ही हेल्दी बना सकता है। उसमें एक बेहतरीन DHC के पास प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है CMD ड्रॉप। इसको डेली 2 टाइम्स यूज करना है, सुबह शाम। और उससे भी बढ़िया आपके घर में अगर रह जाता है अल्कलाइन जार, और उसका पानी आप पिएंगे तो सेम बेनिफिट आपको मिलेगा। उसके साथ साथ ORP को भी बैलेंस करके रखता है अल्कलाइन जार। इसका नाम है CMD ड्रॉप्स या अल्कलाइन जार। इस दोनों के एक आपके बॉडी में रेगुलर जाना चाहिए। बॉडी को pH को मेंटेन करता है अल्कलाइन जार का पानी, एनर्जी लेवल को सही रखता है, डाइजेशन को सपोर्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट भर भर के है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट के मैंने बात किया, मल्टीबेरी जूस। इसके बारे में क्या बताओ? एसाई बेरी, ब्लैक बेरी, कर्नबेरी, क्लाउड बेरी, स्ट्रॉबेरी, हिमालय, ये सारे चीज इसके अंदर प्रेजेंट है। ये आपके शुगर को, एक्स्ट्रा शुगर को बैलेंस कर देगा, एक्स्ट्रा शुगर को बैलेंस कर देगा। आपके बॉडी में अगर कुछ एक्स्ट्रा बना है ना, जो डायबिटीज के लिए कारण है, मैंने आपको बताया, एक्स्ट्रा चीनी को कम कर देगा, हार्ट को सही रखेगा। सुचंद्रा मैडम ने मार्क भी कर दिया है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। मार्क भी करना है, यूज भी करना है। सर मैं मार्क नहीं करना, यूज भी करना है। मल्टीबेरी जूस जबरदस्त प्रोडक्ट है। एनर्जी इतना इंक्रीज हो जाएगा ना, मैंने एक चीज पहले ही बता दिया सेशन के टाइम में, एनर्जी जिसका है उसका ही हेल्दी बॉडी है। और रेटिंग क्या आया है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका प्रेशर नॉर्मल है ना, तब भी आपका दिमाग घूमेगा, चक्कर आएगा, क्योंकि आपके ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई कम है। इसको करना है इसी चीज से। मल्टीबेरी जूस काम करता है, बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट इसके पास है, इम्यूनिटी पावर को जबरदस्त बनाता है। यही मल्टीबेरी जूस सही क्या है? फिर मार्क क्या है? वही सही है, मल्टीबेरी जूस को यूज करना है। बोन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, नर्वस सिस्टम को इंक्रीज कर देगा, लिवर को इंक्रीज कर देगा, बहुत अच्छे से डेवलप करेगा, आपके शुगर को बैलेंस करेगा, आपका इन्फ्लामेशन को कम कर देगा। ये मल्टीबेरी जूस नेचर से बनाया हुआ है। हम लौट रहे हैं उसी चीज में जहां से हम लोग स्टार्ट किए हैं। समझ में आ रहा है? अगर जानवर मतलब एनिमल्स के लिए अगर हॉस्पिटल नहीं है, उधर ही हम लोग थे, हमारे लिए हॉस्पिटल क्यों बनाया गया सर? अब उसी चीज में दोबारा लौटेंगे ना, दोबारा वही काम हो जाएगा, वही बॉडी बन जाएगा। तीसरा प्रोडक्ट का नाम है डिटॉक्स सपोर्ट। किससे बना है? पीपल इसके अंदर है, जटामांसी है इसके अंदर, चंदन है, जेस्टी है, लोधरा, ये सारे हर्ब से, प्रीमियम क्वालिटी के हर्ब से बनाया हुआ है डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट। इससे किसी का डेथ हो सकता है सर? 1% के भी हो, 0.001% का भी हो सकता है। तो नेचर ने डेथ किसी को अभी तक नहीं दिया है, अभी तक नहीं दिया है। ड्रग्स दिया है जो मैन मेडेड है, ये हमने कलेक्ट करके बनाया है, DHC ने दिया है, दुनिया ने बनाया गया है। किसने बनाया? नेचर ने बनाया है। इसको इस्तेमाल करेंगे ना सही से, आपका हार्मफुल टॉक्सिन, वो सारे चीज, वो वैक्सीन, वो सारे चीज धीरे धीरे आपकी बॉडी क्लीन करते रहेगा। एनर्जी आपका इंक्रीज होगा, इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होगा, वाइटलिटी इंक्रीज होगा, लिवर फंक्शन सही होगा, ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा,
डाइजेशन इंप्रूव होगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, ब्लोटिंग एसिडिटी सही हो जाएगा, ये सारे चीज हो जाएगा डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट से। इसको इस्तेमाल सही से करना है आपको।